तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के छोटा सा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इसके बॉडी के जो सील है ना, सील यहाँ पे हटा दो। तो वो भी कहती है नो प्रॉब्लम। तो सामने से जो भी सील वगैरह यहाँ पर है वो सील यहाँ पे हटाने का अपना काम करती है। यान के मनी मन सोचता है सील यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं था, उस सील चाहे तो मैं भी यहाँ पे हटा सकता हूँ, लेकिन देखो भाई सील लगाने वाला बंदा मैं नहीं हूँ। जो सील लगाने वाला बंदा रहता है ना, अगर वो सामने से हटाए ना तो यूँ आराम से चुटकी बजाते भी हटा सकता है, लेकिन अगर कोई भारी का बंदा हटाने की कोशिश करेगा उसको बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी यहाँ पे लग जाता है। इसने मेरा ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी यहाँ पे लग जाता है। इससे सामने से मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे कर दिया, उसने रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिया। सिलट जाता है, सामने से कहती है कि वेल यान तो सौदा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सारी रिक्वेस्ट हमने पूरी कर दी, तूने भी हमारी सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे पूरी कर दी, जल्दी से ले और यहाँ से निकल जा। हाँ लेकिन इसको नुकसान पहुंचाना है, इसके साथ कुछ बहुत ही बुरा यहाँ पे मत करना वरना तेरा फ्यूचर यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो यान के बोलता ओके ठीक है और लेके निकल जाता है। तो ये दोनों जो वांग यहाँ पे थे भाई, एल्डर वांग और लौंडा वांग, वो भी यहाँ से निकलने की कोशिश करने वाले थे। तो ये सामने से कहती भाई ऐसे कैसे कहाँ चलेगा भाई, आओ आओ जरा हमारे साथ यहाँ पर आओ, हमें आप दोनों के साथ ना कुछ यहाँ पे सुमड़ में और अकेले में बातचीत करनी है। तो ये लोग निकल जाते हैं शीर्ष होता वापस यान कहीं की ओर, जहाँ पे फैन लाइब इसके साथ वापस लौट रहा था। और मनी मनी यहाँ पे वो फैन लाइब सोचते हुए यार काफी बड़ा सौदा करके इतनी भारी कीमत चुका के ये यान कहीं अपने साथ ना ये लड़की को लेके जा रहा है। तो ये लड़की एग्जैक्टली है क्या, और यान कहीं इसके लिए इतनी ज्यादा कीमत चुकाने को काय को तैयार हो गया। यहाँ पे जो यू है ना वो भी मनी मनी यहाँ पे सोचती है जो सामने से यान के नाम वो मुझे काफी पावरफुल यहाँ पे लगता है। उसका लेवल तो मुझे ऐसे कंप्लीटली आइडिया नहीं पड़ रहा सैंड के ऊपर है, लेकिन सामने से वो जो ऑर्जिनेटिंग स्टेज के जो एल्डर यहाँ पे थे उन्होंने अटैक किया और ये उनके अटैक से बड़े आराम से बच गया, इसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगा। यानी एक बात बोल सकती हूँ जो इस दुनिया में जो भी सैंड किंग के बंदे ना उनमें से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पे ही आता होगा। प्लस इसके पास इतने सारे पैसे वगैरह तभी तो इतना बड़ा सौदा इसने काफी आराम से कर लिया और ये सारी चीजें भाई इसने इतने कम टाइम के अंदर भाई मतलब कैसे हासिल कर ली, ये बात मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उसके बाद से यहाँ पे सुबह हो जाती है, वापस से होटल में पहुंचते पहुंचते जैसे होटल में यहाँ पे जाता ना, जाते ही देखते सामने से यान ज्ञानो कहती चलो भाई फाइनली यान के तू और साथी में फैन ले तुम दोनों यहाँ पर आ गए। चेन है ना भाई कब से यहाँ पे ढूंढ रही थी। तो यान के जो फैन ले भी सामने से कहते क्या हुआ, कुछ गड़बड़ की बात थी क्या। चेन कहती ना गड़बड़ की बात क्या होगी भाई, मैं मतलब सुबह सुबह उठ के ना अपने भाई के कमरे में गई बुलाने के लिए, चलो नाश्ता यहाँ पे कर लो। तो क्या सामने से मैं देखता हूँ गायब हो चुका है। फिर मैंने सोचा भाई तेरे पास आकर तुझसे मिल लूँ, फिर मालूम चलता भाई तू भी गायब हो चुका है। तुम दोनों गायब थे इसलिए हल्की सी टेंशन हो रही थी, लेकिन ये भाई सही टाइम पे यहाँ पर लौट गए। तभी उनका ध्यान यहाँ पे जाता है भाई यू की और अब कन्फ्यूज की भाई अब ये लड़की यहाँ पे कौन है। तो यान के बताता अच्छा ये लड़की मेरी पुरानी दोस्त है, लंबे समय बाद हम लोग मिले हैं। तो चैन भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। यान के दिमाग में डाउट आता है कि एक समय यान के ये कहना है कि वो हमारे प्लेनेट से नहीं है, वो बाहर साइड से आया, दूसरे दुनिया से आया है। तो सामने से क्या ये लड़की उसकी पुरानी दोस्त है, तो क्या ये भी दूसरे दुनिया से आई है। उसके वजह से चैन अपने भाई से पूछते हैं अच्छा ठीक है भाई मेरे भाई ये बता दे रात भर तू कहाँ गायब था, तू कहाँ क्या करने यहाँ पर गया था। जो सुंदर शर्माता है, बहुत ज्यादा शर्माता है, उसको बताने में हिम्मत नहीं हो रही, कह रहा है अपनी बहन को कैसे बताओ कि मैं कोठे पे गया था। तो शर्माया जा रहा है, कुछ बोलता नहीं है। तो यान कैसे कहती है यार तू भी इसके साथ यहाँ पे गया था, यानी तुझे तो मालूम होगा, मेरा भाई तो बताने से रहा, तू सामने से बता दे भाई कहाँ गए थे और क्या क्या हुआ था। जो सुनते सामने से यान के कहता है फैन लाई से कहते कि वेल यार देख यार सबसे पहली बात है ना ये मामला अगर कुछ यहाँ पे ना होता तो सामने से चाहे तो ये बात यहाँ पे छुपा सकता था, लेकिन वो मामला थोड़ा से ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है हमारे साथ यार, काफी बुरा भी हुआ है। यानी समझ जा यार बता दे छुपाने में क्या जाता है। तो जो कुछ यहाँ पर हुआ था ना वो सारी बातें यहाँ पे बता देती है, मतलब बता देता है। जो सुनते चैन को भी गुस्सा था, जो से चिल्लाती क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू कोठे पे गया था वाकई में। यहाँ पे वान ने ऐसा भी करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट पे तुम्हारी जान जाने से यहाँ पे बची। वो साला यार वान ऐसा भी कर सकता, मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी लगा नहीं था, आई मीन वाकई में बिल्कुल लगा नहीं था। तो क्या तू वाकई में गया उनके साथ डुओ कल्टीवेशन किया और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। ये कहता ना ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने किसी बस लड़की के साथ नॉर्मल यहाँ पे बातचीत हुई, सेक्स वेक्स बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये भी कहती है चलो यार बढ़िया, वरना यार डुओ कल्टीवेशन बड़ी बुरी चीजें होती है, तुझे बर्बाद करके यहाँ पे रख देती है। सामने से यान कैसे कहती है तो तुम्हारा ये कहने का मतलब हुआ। सारी बातें सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि भाई वांग ने बस अनइंटेंशनली ऐसे यहाँ पे उस कोठे के बारे में मेंशन किया, तो मेरे भाई का भी दिमाग पगला गया और जाने के तैयार हो गया बिना कुछ सोचे समझे। जो सुनते यान के बोलते कि उसने इंटेंशनली में से मतलब किया था मेंशन या फिर अनइंटेंशनली किया था, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसका जो मेन टारगेट है ना वो कहीं से भाई ये यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, भाई तुम्हारा भाई नहीं था, उसका मेन टारगेट मैं यहाँ पे था। वो मुझे टारगेट बना के शायद मेरी बेइज्जती या फिर मेरे को अपमानित यहाँ पे करना चाहता होगा, लेकिन देखो भाई कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया हो गया। जो सुंदर सामने से ये कहती है कि वेल अच्छा मुझे सारी बातें समझ आ गई। उसने जानबूझ के ना पक्का भी मेरे भाई के सामने मेंशन किया कि भाई ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे जाके तेरा जो पावर है ना बॉटम नेक से होकर भाई तेरा लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। मेरा भाई यहाँ पे एकदम दीवाना हो गया और साथ में जाने को तैयार था। उसको ये मालूम था वांग को कि यहाँ पे मेरा भाई अकेला नहीं जाएगा, वो तुझे अपने साथ यहाँ पर लेकर जाएगा। और देख तू उसके साथ यहाँ पर गया और जाने के बाद है ना सामने से मतलब ऐसा ऐसा पूरा कांड यहाँ पर हो गया यार, मानना पड़ेगा यार। लेकिन वांग ऐसा यहाँ पे कैसे कर सकता है, काफी कमीना निकल गया, लिटरली काफी ज्यादा कमीना निकल गया। तेरे को मतलब सबक सिखाने के चक्कर में उसने मेरी भाई की भी जिंदगी ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी। अगर
मेरा भाई 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 अगर बाई चांस किसी साथ डुओ कल्टीवेशन कर लेता फिर तो समझो उसकी जिंदगी ऑलमोस्ट यहाँ पे बर्बाद हो चुकी थी ना। तो यहाँ पे कहता है उससे, मतलब अपने भाई से कहते देख भाई वो जो लौंडा है उसके साथ दोस्ती यहाँ पे बंद कर दे और कभी उसके साथ यहाँ पे बातचीत मत करना, और तुम दोनों एक ही सेट के मेंबर हो ना, तो जैसे सेट में यहाँ पे वापस लौटोगे अपने मास्टर को जाकर बता देना कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कमीना लौंडा है, उसने ऐसा ऐसा मेरे साथ किया। जो सुनता ये भी कहता फिर तो वो जो कोठे वाली बात है वो भी मुझे अपने मास्टर्स को बताना पड़ेगा। ये भी कहते यहाँ बताना पड़ेगा। तो क्या भाई ऑफकोर्स तूने सब किया तो बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे नहीं बताएगा तो मैं खुद तेरे साथ आऊंगी और तेरे बदले सारी बातें मैं यहाँ पे बता दूंगी। वो तो तू लकी यहाँ पे था कि ईश्वर यान के तेरे साथ यहाँ पर आ गया था, अगर तू अकेले यहाँ पे जाता फिर समझ भी रहा भाई क्या यहाँ पर हो जाता, भले तेरा बॉटम नेक्स्ट अटैक के लेवल अप हो जाता लेकिन उसके बाद कभी तेरा लेवल अप नहीं हो पाता, तेरा फाउंडेशन बिगड़ जाता तो बची कुछ जो भी पावर है वो भी यहाँ पे कम हो जाती। तुझे कोई भी आइडिया यहाँ पे नहीं है। सामने से यान के बोलता बेल देखो जो होना यहाँ पे था हो चुका है, हम लोग यहाँ पे सही सलामत है, किसी का कोई यहाँ पे नुकसान नहीं हुआ है। हाँ लेकिन एक छोटी सी बात मुझे सामने से बताओगे क्या, मुझे कोई चीज़ दिखा के ना उसके बारे में पूछने, मुझे बस उसके बारे में बताओ। अपने स्पेस रिंग के अंदर से ना एक लकड़ी का टुकड़ा निकालता है, दिखाता हूँ, कहते कि भैया यार इसको देखो मुझे बताओ क्या तुम इसे यहाँ पे जानती हो। तो चेन देख के यहाँ पे पहचान तो नहीं पाते लेकिन फैन लाइट देख के यहाँ पे पहचान लेता है और कहता है एक सेकंड, इसको तो यहाँ पे बीस्ट अट्रैक्टिंग लकड़ी कहा जाता है। जो सुनते यान के बोलता है अच्छा तुम पहचानते हो, ये भी कहते हैं यार मैं पहचानता हूँ यार, मैंने और वांग ने मिलकर इसका काफ़ी बार यहाँ पे यूज़ किया है, आई मीन इसके जैसे लकड़ियों का यूज़ किया है। ये ऐसी लकड़ी है अगर तुमने इसको यहाँ पे जला दिया, तुम जैसे यहाँ पे जलाते हो ना इसका जो स्मेल यहाँ पर रिलीज होती है ना उस स्मेल सूंघते ही आसपास के जो भी बिस्ट जानवर है ना तुम्हारे पास यहाँ पे आते रहेंगे। और ऐसे ऐसे कुछ बिस्ट यहाँ पे रहते हैं जो कि भाई चोरी चुपके से एकदम ने गिरगिट जैसा रंग बदल के छुपे रहते हैं, वो कभी सामने यहाँ पे नहीं आते। तो ऐसे बिस्ट को ना बाहर निकाल के उनको अटैक करके मार के उनका को लेने के लिए काम आता है, जो सामने से बेसिकली हमने और मेरे सीनियर वांग ने यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन यार ये तेरे पास भी ऐसी लकड़ी है यार, आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं थी तेरे पास कहाँ से आया। जो सुंदर यान के बोलते कमाल की बात होता ग्रैंड वैली जहाँ पे ठंडा पॉइंट था भाई जहाँ पे तुम लोग गए थे, मुझे उसके पास मिला था। हालांकि ऐसी चीज़ों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे भी इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, लेकिन मेरे साथ जो यांग यान है ना उसको ना इसके बारे में बहुत ही नॉलेज था। और जैसे पानी लेने गई थी ठंडा पॉइंट से तब जाकर उसको यहाँ पे दिखा, उसने मेरे पास ला के दिया और मुझे बताया कि ऐसी ऐसी इसकी खासियत होती है। तो और सामने से एक बात मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि भाई तूने खुद बोला ली फाइव मतलब फैन लाइक कि तू और तेरा जो वांग यहाँ पे था तुम दोनों मिलकर ऐसा यूज़ करते हैं यहाँ पे थे, तो इसका मतलब समझे। मुझे बस एक सवाल के यहाँ पे जवाब दो कि वांग का इससे पहले ठंडा पॉइंट में जा चुका था तुम्हारे जाने से पहले। जो सुंदर चैन कहती है एक सेकंड, हुआ क्या कहने का मतलब है कि उसने जानबूझ के ये मतलब वांग ने जला के उस बीस्ट को यहाँ पे बुलाया तो 10वें रैंक 9वें रैंक वाले बीस्ट को। जो सुंदर यान के बोलता हाँ यार समझ तो आ चुका है, तो भाई पूछना काय को चाहती हो। तो सामने से फैन लाई से पूछती है चैन की बेल क्या वो ठंडा पॉइंट के पास वो पहले भी आ चुका था क्या यार, मुझे बता दे मेरे भाई। जो सुंदर सामने से फैन लाई कहता हाँ लगभग 1 साल पहले ना ठंडा पॉइंट पे अपने एक सीनियर के साथ यहाँ पे गया था, क्या ना उसका भी जो सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस किया तो उसकी टेक्निक और मेरी टेक्निक यहाँ पे सेम है, यानी हम दोनों सामने से उस पॉइंट का यूज़ करते तो हमारा लेवल अप हो जाता। उसने लास्ट टाइम यूज़ किया था और अपना लेवल अप यहाँ पे किया था, तभी तो जाकर उसने मुझे बताया और मैं भी यहाँ पे यूज़ करने के लिए वहाँ पर गया। तो सामने से यहाँ पे चेन कहती यार इतना कमीना वांग निकल गया, यानी उसने जानबूझ के इस लकड़ी का यूज़ किया उस बीस्ट को भाई यहाँ पे उसी ने अट्रैक्ट किया था। जो सुंदर फैन लाइक कहता नहीं ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता यार, मतलब जैसो बीस्ट यहाँ पर आया था बीस्ट ने अटैक किया हमारे ऊपर बैरियर लगाया तो हमारे साथ वांग भी तो फंस चुका था, अगर यान के आके हमारी जानी बचा था तो हमारे साथ वांग की भी तो मौत हो जाती है ना। तो वांग अपनी मौत मतलब वांग अपने पैर पे उठाई काय को मारता। जो सुंदर सामने से चेन कहती ना ना तुझे समझ नहीं आ रहा, मैं अच्छे से बताती हूँ। तूने क्या बोला, वो 1 साल पहले ने गया था लास्ट टाइम, तो जैसे 1 साल पहले यहाँ पे गया होगा उसने पक्का भी उस बीस्ट को यहाँ पे देखा होगा। उस समय जो बीस्ट है ना पक्का वो 8वें रैंक का बीस्ट यहाँ पर होगा। अगर हम चारों 8वें रैंक का बीस्ट का मुकाबला करते ना तो हम बड़े आराम से यहाँ पे जीत जाते हैं। और उसने भी सोचा कि हाँ भाई अभी भी 8वें रैंक का होगा, इससे सामने उसने लकड़ी का यूज़ कर लिया, लेकिन जब तक उसका लेवल अप हो चुका था और बीस्ट यहाँ पे 9वें रैंक का बन चुका था और ये बात उसने पक्का नहीं सोची होगी, इसलिए वो भी हमारे साथ यहाँ पे मुसीबत में आ चुका रहेगा। वरना स्टार्टिंग से उसका प्लान होगा कि 8वें रैंक आएगा तो हम तो मिल के उसका मुकाबला यहाँ पे कर ही लेंगे। तो आप समझे इसका मतलब। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।